नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एसिडिटी के बारे में चर्चा करूंगी कि एसिडिटी क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम लोगों में से अधिकांश लोगों को एसिडिटी होता ही है। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व के लोग एसिडिटी से परेशान हैं। यह एक पेट की बीमारी है जो कि आगे चल करके अगर इस पर हम काबू नहीं पाते हैं तो अल्सर में बदल सकता है। तो हम देखते हैं कि एसिडिटी क्या है, इसे हम इस तरह से समझेंगे। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है और आमाशय से जठर रस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है, प्रोटीन के अणुओं को तोड़ता है और कुछ हद तक वसा का इसमें पाचन भी होता है। पाचन तो नहीं कहेंगे, बट वसा का इसमें इमल्सिफिकेशन होता है। इसमें रेनिन और पेप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक एस्टोमैक में भी होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरियाज और दूसरे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब आप जान गए कि एसिडिटी क्या चीज है। वैसे तो एसिडिटी बहुत ही नुकसानदायक है हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब पेट में एसिड्स की मात्रा बढ़ती है तो वो जलन उत्पन्न करता है और ये जलन पेट के ऊपरी हिस्से में, कंठ के पास, गले में खट्टी डकारें आना और शरीर के संपूर्ण त्वचा में जलन होने लगता है। मल त्याग के बाद जलन होता है, पेशाब त्यागते समय और उसके बाद जलन होता है। तो जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है, एसिड्स की मात्रा जब स्टोमैक से बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है, बढ़ जाता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अधिकांश लोगों को ये बीमारी है ही। अब हम ये देखते हैं कि इसके क्या कारण हैं, क्यों होता है एसिडिटी। तो सबसे बड़ा जो एक कारण है वो मिर्च मसालेदार भोजन ग्रहण करना। जब हम बहुत अधिक मात्रा में मिर्च मसालेदार भोजन ग्रहण करते हैं तो एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर रात में हमने मिर्च मसालेदार भोजन ग्रहण किया तो सुबह हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब दीर्घ काल तक हम इस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है बासी और ठंडा भोजन, फिर अधिक तला भुना हुआ भोजन, फ्राइड फूड जैसे पकौड़ा, मिर्ची बड़ा, समोसा। आप देखते हैं कि जब कभी कोई पकौड़ा तला जाता है या समोसा और उसके साथ इमली की चटनी, तो देखते ही हमारी लार टपकने लगती है। और केवल लार नहीं टपकती है बल्कि हमारे स्टोमैक से जठर रस का भी अत्यधिक मात्रा में स्रावन होने लगता है। चौथा है बहुत बड़ा कारण, वो शराब, सिगरेट, बीड़ी का अधिक मात्रा में पीना। ये जहर के समान होता है, इसे नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफ़ी ये एसिडिटी को बढ़ाता है, नहीं लेना है। मांस मछली ये भी एसिडिटी को बढ़ाता है। और क्रोध, तनाव ये भी एसिडिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर थरथराने लगता है। अधिक क्रोध की स्थिति में मुट्ठियां भींच जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है और कई ना, ये तो बाहरी लक्षण बता रहे हैं, अंदर भी कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं और जठर रस का स्रावन होने लगता है। तो क्रोध, तनाव, मानसिक उद्विग्नता, चिंता, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जितना अधिक हम इनके पास रहते हैं एसिडिटी उतना ही अधिक मात्रा में बढ़ता है। छल कपट, अगर दूसरे के प्रति हम बुरा सोचते हैं तो भी यह हमें नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इससे हमें बचना चाहिए। ये तो हो गया आपके इसके कारण। अब देखते हैं इसका क्या क्या लक्षण है। मेरे दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति को अगर एसिडिटी होता है
तो उसके सबसे बड़ी बात जो लक्षण है वो पेट में जलन होना, खाली पेट है तो जलन होगा, खाना खाया तो जलन होगा, और छाती के ऊपरी वाले भाग में जलन होना, कंठ में जलन होना, मुंह की त्वचा में जलन होना, हाथ पैरों की त्वचा में जलन होना, और फिर सारे शरीर में जलन होना, और पेशाब त्यागते समय जलन होना, मल त्याग के बाद जलन होना। ये सारे लक्षण जो है एसिडिटी के हैं। और अगर इस एसिडिटी पर काबू नहीं किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो आगे चल करके एस अल्सर में बदल जाता है, जिसके कारण गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और डुओडेनल अल्सर हो जाता है। और डुओडेनल अल्सर तो नहीं, मगर जो गैस्ट्रिक अल्सर है वह हो सकता है कि कैंसर में परिवर्तित हो जाए। तो आप जान गए कि एसिडिटी कितनी खतरनाक चीज है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम उत्तम स्वास्थ्य को चाहते हैं तो हमें एसिडिटी से काफी दूर रहना होगा। इसके लक्षणों पर अगर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि सिर में दर्द होना, बेचैनी, व्यग्रता, खट्टी डकारें आना, ये लक्षण है। काम करने में रुचि, पेट का फूल जाना, पेट में गैस बनना, ये सारे एसिडिटी के लक्षण हैं। और जब खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है, तो रोगी को बेचैनी होने लगता है। और अगर अल्सर हो गया तो रोगी का जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह भोजन को नहीं पचा पाता है। उसके जो स्टमक है उसे निरंतर गैस्ट्रिक जूस निकलते रहता है, जठर रस निकलते रहता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वह अम्ल आमाशय के दीवारों को, जो लाइनिंग है म्यूकस की, उसको क्षतिग्रस्त करता है और उस पर छाला बना देता है, घाव बना देता है, जिसको हम अल्सर कहते हैं। और धीरे धीरे उसकी एसिडिटी जब बढ़ते जाती है तो छालों में भी छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो कि अंग को डैमेज करते हैं, स्टमक को डैमेज करते हैं। तो आप सोचिए कि भोजन पचाना कितना मुश्किल भरा कार्य होगा। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इस पर हम काबू पाएं। काबू पाने से पहले हम पोषणात्मक मांगों के बारे में सोचते हैं कि एसिडिटी की स्थिति में आखिर व्यक्ति की पोषणात्मक स्थिति कैसी रहती है। तो सबसे पहले स्थिति के बारे में देखते हैं। तो जितनी कैलोरी की मांग होती है जिस व्यक्ति की, उतनी उसको दिया जाना चाहिए। प्रोटीन की मांग 50% तक बढ़ जाती है। वसा की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, और वह वसा आपको जैतून के तेल के माध्यम से और घी या मक्खन के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। चूँकि आमाशय में कई सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता है, वो अम्लीयता के माध्यम से नहीं हो पाता है। तो विटामिन की मांग बढ़ जाती है, खास करके विटामिन बी समूह की, और आयरन की भी मांग बढ़ जाती है मिनरल्स में। अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, घाव को हीलिंग करने के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं उसका डाइट चार्ट। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसका डाइट चार्ट किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले जब रोगी सो करके उठे तो उसे ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी से मतलब उसका फ्रीज का पानी नहीं पीना है, बल्कि घड़े का पानी, बाल्टी का पानी, नॉर्मल पानी पीना है। पानी पीने से काफ़ी लाभ होता है। चाय और कॉफ़ी नहीं पीना है, क्योंकि ये हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो उसके स्थान पर तुलसी की 5-7 पत्तियां लेकर के, उसमें 5-7 पुदीना का पत्ती, 1-2 अंजीर और 5 से 7 ग्राम अदरक को कूट करके या उसको अच्छी तरह से घीस करके, उसे अच्छी तरह से उबाल करके और फिर उसका रस को लें। ये प्रातःकाल चाय के स्थान पर अगर इस तरह का हम लेते हैं रस को, तो एसिडिटी में लाभ होता है। 6:30-7 बजे चना और जौ की सत्तू का सेवन करें, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अमृत है चना और जौ का सत्तू एसिडिटी से पीड़ित रोगियों के लिए, ये बहुत ही लाभदायक है। तो 1 गिलास पानी में 2 या 3 चम्मच सत्तू और उसमें थोड़ी सी नमक, भुना हुआ जीरा का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है और वो बहुत ही फायदा पहुंचाता है, और उसको घोल करके पी लें, फायदा करेगा। नाश्ता में जब 8:30 या 9 बजे जब आप नाश्ता करते हैं तो रेशेदार भोज्य पदार्थ जिसमें ओट्स और दलिया बहुत ही फायदा करता है, और साथ में 1 कटोरी दही में प्रोबायोटिक होता है, जो इसमें एंजाइम्स
और मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो कि बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं। वही दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, जो भी मिठाइयाँ हैं, दूध की बर्फी है या कोई भी चीज़ है, उसको नहीं लेना है, वो नुकसान करता है। भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध, इसे तो अवॉइड करिए, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप दही नहीं लेना चाहते हैं तो गाय का दूध को फाड़ करके उसके पानी को लेना है। गाय के दूध का फाड़ने के पश्चात जो पानी बचता है उसको हम फटा हुआ दूध कहते हैं, दूध का पानी कहते हैं। और वो पानी बहुत ही फायदेमंद होता है एसिडिटी के रोगियों के लिए, क्योंकि उसमें सभी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। और जो पनीर है, वो पनीर को आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को खाने के लिए दे दीजिए, अथवा खाना जो पकाते हैं तो सब्जियां पकाने में काम में ले लीजिए, अथवा अन्य कामों में ले सकते हैं। 11 बजे नारियल का पानी बहुत ही फायदा करेगा एसिडिटी के रोगियों के लिए, और ये एसिड्स को कम करने में मददगार होता है। खाने के टाइम में आप चोकर सहित आटे की रोटी, कोई भी मुलायम सब्जियां जैसे लौकी, तोरई बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको आप ले, या मौसम की कोई भी सब्जियां, बशर्ते वो गैस नहीं बनाता हो। जैसे कि कटहल की सब्जी गैस बनाती है, उसको नहीं खाना एसिडिटी के रोगियों के लिए। 4 बजे आप केला ले सकते हैं, 1 या 2। केले का जो स्ट्रक्चर है आप देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर स्टोमक की तरह ही होता है, अमाशय की तरह ही होता है। तो अमाशय में राहत दिलाने के लिए केला फायदेमंद होता है। केला का सेक भी ले सकते हैं, केला को ऐसे काट के ले सकते हैं, केला को चाट बना के ले सकते हैं, ऐसे भी केला को आप 1-2 केला ले लीजिए। केला में एंटासिड होता है जो कि एसिडिटी को कम करता है। फिर 6 बजे चाय के टाइम में मैंने जैसे आपको बताया, आप आंवले का रस लीजिए, आंवले के रस में पुदीना का रस और तुलसी का रस भी मिला दीजिए, और साथ में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो शहद लीजिए, जिससे कि वो मीठा भी हो जाएगा और फायदा भी करेगा। एसिडिटी में चीनी नुकसान करता है, वही मिश्री फायदा करता है और शहद फायदा करता है। खाना खाने के बाद दोपहर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सौंफ और मिश्री या सौंफ और गुड़ लीजिए, यह आपको फायदा करेगा। और रात में फिर खाने के टाइम में रोटी, कोई सा भी दाल जो गैस नहीं बनाता हो, और सब्जियां, मौसम की कोई भी सब्जी ले लीजिए, उसे आप ले सकते हैं, वो फायदा करेगा। और रात में सोते समय आप कोई अगर मीठा खाना चाहते हैं तो सेवइयों की खीर ले लीजिए, चावल की खीर ले लीजिए, पापड़ ले सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। और रात्रि के टाइम में सोते समय गाय का दूध में थोड़ी पानी मिला करके फिर उसमें शहद डाल करके पीजिए, ये आपको फायदा करेगा। ये रहा डाइट चार्ट। अब देखते हैं वर्जित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से भोजन हमें नहीं खाना है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वापिस याद दिलाने के लिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि हमें मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है, तला भुना हुआ भोजन, डीप फ्राइड फूड नहीं खाना है, चाय और कॉफ़ी 100% अवॉइड करना है, मांस मछली नहीं खाना है, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू नहीं लेना है। अगर इन 5 चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, इन 5 चीज़ों पर, तो 100% मैं बता रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपको एसिडिटी से राहत मिलेगा। अन्यथा यही एसिडिटी आगे चल करके अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अल्सर जो मैंने आपको बताया, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है मे भी पॉसिबल कि कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाए। और क्रोध, तनाव, मानसिक उद्विग्नता से बचना है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि सबसे अधिक वो नुकसान पहुंचाता है तो खुद का नुकसान पहुंचाता है, अपना नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से आप देखते हैं उसका शारीरिक मुद्राएं चेंज होती हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ता है, उतना ही उसके भीतर की तरह बॉडी होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। कई सारे हार्मोन बेवजह के निकलने लगते हैं और ये अम्लीयता को बढ़ाते हैं, ये पित्त रस को बढ़ाते हैं और एसिडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्रोध पर काबू पाना है, और अपना भी भला हो, दूसरे का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन बातों को ध्यान रखना है। अब ये बातें क्या है मैं बता दूं, सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, परमात्मा किसी को दुख न दे। अगर इस भावना से हम जिएंगे
और काम करेंगे, छल कपट को त्यागेंगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर अम्लीयता हमारा कम होगा, एसिडिटी हमारा कम होगा। क्योंकि जब हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। और सादा जीवन उच्च विचार, तो इस सादा जीवन से मतलब यह सादा भोजन करना है। सादा जीवन मतलब सादा भोजन करना है, मिर्च मसाले रहित भोजन नहीं करना, लाल मिर्च, हरा मिर्च, काली मिर्च यथासंभव हो, जितना हो सके नहीं खाना है, दूर रखना है, क्योंकि ये इरिटेटिंग पैदा करता है। अब आता हो पेट की जो पेशियां हैं वो भी तो कोमल हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लाल मिर्च खाएंगे, हरी मिर्च खाएंगे तो ये आगे चल करके एसिडिटी करेगा, कब्ज भी कर सकता है, कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि पेट से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए पेट की बीमारियों से हमें बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और जो हमारे वीडियो को ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें से कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, मैं इसमें सुधार करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।